तो कालिदास जी ने मुक्का लिखा, क्या दिखाया? मुक्का। तो ये हुआ भाई साहब, अब करें तो क्या करें? संकेत क्या था? पूछा गया, विद्वानों ने पूछा गया क्या है। कहे आपके पास का मतलब क्या था? सही कि हमारे कहने का मतलब है कि हमारा जो शरीर है छित जल पावक गगन से मिलते बना। तो कई छित जल पावक को कह रहे कि देखिए, गुरु जी ने कहा पांचों मिलके एक। शरीर कैसे बनता है? एक। हमारा शरीर एक ही है। छित जल पावक गगन समीरा, पांच से मिलकर बना है। हम लाना चाह रहे थे कि जो बौद्ध धर्म में पांच स्कंद हैं, हिंदू धर्म में क्या है? पांच तत्व। क्या है? पांच तत्व है। छित जल पावक गगन समीरा, ये पांच तत्व बताया गया है हिंदू धर्म में, हमारे शरीर के निर्माण में। बौद्ध धर्म में बताया गया कि शरीर का जो पांच स्तंभ है क्या है? रूप है, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। हम इसके लिए लाना चाह रहे थे कहानी की दो, कहानी के माध्यम। 45 दिन से जीत गए, शादी हो गई। शादी होने के बाद तो गए। अब जब शादी हो गई, पता चला कि वहां वो किसी से हमारी शादी हो गई है, तो किसी को अन्यथा नहीं लेना है। कहानी है, कहानी के माध्यम से सुनना है। विद्वत्मा जी चिड़ी चिड़ी रहती थी हमेशा से कि कहाँ से मुझको शादी हो गई, बड़ा विद्वान बने हुए थे, मुझसे शादी हो गई और हम करें तो क्या करें अब। अब भाई शादी हो ही गई है, जैसा भी है, ऐसा है वैसा है, कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, तब कुछ कर भी नहीं सकती थी, चिड़ी रहती थी। एक दिन ऊँटों का रेला जा रहा था नमकराज, ऊँटों का रेला जा रहा था नमकराज के, और ये देखने को उष्ट 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 चिल्लाने लगे। तो विद्वत्मा को समझ में आया कि इसको ये भी नहीं पता कि ये ऊँट है, ये उष्ट उष्ट के कूदने लगे हैं। गुस्सा आई और धक्का दे दी छत पर, छत से धक्का दी, गिर गए। और गिरे तो नीचे काली माता का मंदिर, काली माता का मंदिर। अब गिरते जीभ निकाल के गिरे, जीभ निकली थी और गिर गया उसी पे, तो से जीभ करके गिर गई, जीभ का कट गिर गई। अब जीभ कट गई, बोले तो क्या बोले, कालिदास प्रकट हो गई, भाई जीभ काट के चढ़ा दिया है, हमारा भक्त है प्रसन्न हो गए, तो जीभ काट के चढ़ा दिया, करे तो क्या करें। तो अब कालिदास जैसे प्रकट हुए अपने खुद रूप में, तो ये तो डर गए। जैसे इंसान कोई गलती किया रहता है, गिरता है, तो पहले क्या कहता है, मम्मी मम्मी हम लोग कह रहे हो बचपन में बच्चे कहते मम्मी भैया कह रहे, भैया कह रहे, दीदी कैसे मैं कहना है, हमारी कोई गलती ना है। अब कालिदास जैसे प्रकट हुई काली मैया का, तो देखे ही डर गए। टोपी वैसे ही है, तलवार खड़क लेके निकली। अभी सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि बलि का बकरा ऊपर से धकेले गए, फारसा हमारे ऊपर चले, गला भी अलग हो जाए, भी तो जिपिए गई है। तो चिल्ला रहे थे बिद बिद बिद, मतलब बोलना चाह रहे थे कि जीप कट चुकी, तो बोले तो क्या बोले, वो कहना चाह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया माता, विद्वत्मा ने धक्का दिया, गिर गए, छोड़िए मेरा प्राण बख्शिए। काली माता ने समझी लग रहा है विद्या का बड़ा भूखा है, विद्या मांग रहा है, तो उन्होंने उन्हें विद्या का आशीर्वाद। तब वो क्या बन गए? कालिदास। और फिर कालिदास ने जो जो रचनाएं लिखी, फिर विद्वत्मा उनके आगे कभी रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी उनकी क्या है? रचनाएं। सभी उनकी क्या है? रचनाएं हैं। और सभी से उनको जो प्रसिद्धि मिली, एक और है विक्रमो वर्षीयम। क्या है? विक्रमो वर्षीयम। वो सारा उसी में आ जा रहा है, रघु, कुमार, ऋतु, मेघ, मालविका। मालविका से हो जाएगा मालविका विक्रम, और विकास हो जाएगा विक्रमो वर्षीयम। विकास क्या है? विक्रमो वर्षीयम। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका संग ज्ञान, मालविका से ज्ञान। कालिदास जी कह गए गुप्त काल में, गुप्त काल से संबंधित, किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल से संबंधित कालिदास की रचना भी मैंने बता दिया। कालिदास जी कालिदास कैसे बने, इसके बारे में भी बता दिया। कालिदास जी ने भारत के इतिहास के बारे में भी लिखा है। मेघदूतम के माध्यम से बताते हैं कि मेघ को दूत बनाकर दक्षिण भारत से उत्तर भारत भेजते हैं कि हे मेघ, आप मेरे दूत बन के जाओ और ये चीजें। और किसी कवि की रचना है, सारा मुझे थोड़ी सी लाइन याद आ रही है कि कालिदास को कहा जाता है कि इंदुमती के मृत्यु शोक पर तुम रोए या अज रोए, कालिदास सच सच बतला। ये पूरी लाइन तो नहीं याद है, कुछ ऐसी लाइन है,
कालिदास को कालिदास सच सच लिखता है। सुन लेंगे एक बार तो समझ में आ जाएगा। कालिदास को कालिदास सच सच बताना किसी की रचना है। कुमार विश्वास जी ने बहुत अच्छे से गाया हुआ है। तो कालिदास मेघदूतम के माध्यम से भारत के इतिहास के बारे में जो कहा जाता है, जो भारत खंड था, तो हिंद महासागर से लेकर कश्मीर तक के भारत को मेघदूत के माध्यम से जोड़ते, यानी वो उस समय ये लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को किया था, अंग्रेजों ने नहीं, कालिदास ने मेघदूत ने बता दिया था हमारा भारत एक है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से बताते हैं कि उत्तर भारत दक्षिण भारत एक। भगवान राम अगर माँ सीता की खोज में दक्षिण तक जा सकते हैं, कोई राजा अपने ही साम्राज्य में जा सकता है, दूसरे के राज्य में नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि हमारा भारत एक था। ये हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, यद्यपि प्रामाणिक साक्ष्य जो इतिहासकार हैं वो नहीं मानते, लेकिन साक्ष्य होते हैं। इतिहास में साक्ष्य किसे मानना है? इतिहास के साक्ष्यों के मानने से नहीं तय होता है कि इतिहास के जो वस्तु है वो हमारे इतिहास को बता। मनुष्य का इतिहास जुम्मा 400 साल पुराना, 4000 साल पुराना है, लेकिन जो देश है वो कई सदी पुराना है। सिंधु घाटी में क्या लिखा है आज तक इतिहासकार पढ़ ही नहीं पाए और दावा करते हैं कि पूरे भारत का या पूरी दुनिया का इतिहास नहीं है। सिंधु घाटी का इतिहास तो आज तक लिखा ही नहीं जा चुका, तो कैसे हम इस दावे को सत्य मान लिया कि हम इतिहास को लिख दिए हैं, पूरे भारत का इतिहास जान गए। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिख मिली है आज तक उसके बारे में पता ही नहीं चल पाया कि तिलाक्षर है कि चित्राक्षर, नहीं पता चला और ना पता चलेगा। कुछ होता है अबूझ पहलू, अबूझ बनी रही तो ही इतिहासकार शांत रहेंगे, अन्यथा बूझ जाएंगे तो कुछ और लिख डालेंगे। इतिहासकारों के लिए वो अबूझ पहली बन गए, कोई ना दीजिए खोजते रहेंगे। हम आते हैं भगवान बुद्ध की तरफ। भगवान बुद्ध की तरफ हम लोग पहुंचते हैं और पढ़ते हैं कि 4 आर्य सत्य इन्होंने बताया था। 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य बताया। जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो बोला जाता है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ क्या है? 4 पुरुषार्थ सब जोड़ दे रहे हैं। 5 स्कंद, 5 तत्व से रचित शरीर, 5 स्कंद, 5 तत्व से रचित शरीर। 4 पुरुषार्थ हमारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म अर्थ काम और उन्होंने क्या कहा? 4 आर्य सत्य है। क्या है? 4 आर्य सत्य है। इसीलिए बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार भी माना गया कालांतर में। कालांतर में भगवान बुद्ध को क्या माना गया? 9वां अवतार माना गया विष्णु जी का। ठीक है, तो 4 आर्य सत्य बताए हमारे धर्म में। 4 पुरुषार्थ है हिंदू धर्म, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये कहते हैं दुख ही दुख है, धर्म भी कहता है भाई साहब दुख ही दुख है। भगवान की शरण क्यों जाते हैं? आज तो तुम अवधर दानी यारत धर्म दीन दयाल विदुष संभाली हरहु नाथ मम संकट भाई। तुलसीदास ने साफ लिखा है हर मनुष्य संकट नहीं भगवान के शरण में जाता है तो धर्म हो। कारण दुख का कारण तीसरा है। दुख का कारण क्या है? तो धर्म के बाद अर्थ आता है। कृष्णा का कारण क्या है? अर्थ। भाई साहब तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, हमारे पास कम है, उसके पास ज्यादा है, और यही कृष्णा हम सभी को खाए जा रही है। धर्म अर्थ, दुख है दुख है दुख है, कारण क्या है? तृष्णा है, तृष्णा है, तृष्णा है, तृष्णा। और उसके बाद दुख का निवारण, दुख का निवारण हमारे अंदर काम है। क्या है? काम। काम हिंदू धर्म में क्या कहा गया? काम। काम की भी पूजा की जाती है। काम भी शंकर जी के पास चलिए, वो कहते हैं कि जो अनंग है वो कौन है? काम। कोई भी अनंग के प्रभाव से नहीं बढ़ पाया है, उसका निवारण किसके पास है? शंकर जी। किसके पास है? शंकर जी के पास है। और मोक्ष, मोक्ष तभी मिलेगा जब दुखों से निवारण हो जाएगा। दुख निरोधगामी है, यानी दुख का निवारण संभव है। मोक्ष है हिंदू धर्म में। क्या है? मोक्ष है। मरने की बात तो सबको दुखों से मुक्ति मिली है। दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जिसके पास दुख नहीं है, दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जिसके पास दुख नहीं, वो कौन है? दुनिया का एकमात्र व्यक्ति जिसके पास दुख नहीं है वो कौन है? मरा हुआ व्यक्ति, मरा हुआ। अन्यथा संसार के हर एक व्यक्ति के पास दुख है। किसी को गर्लफ्रेंड का दुख है, किसी को बॉयफ्रेंड का दुख है, किसी का बीवी का दुख है, किसी को हस्बैंड का दुख है, किसी को बेटे का दुख है, किसी को नौकरी का दुख है, किसी को ट्रेन छूट जाने का दुख है, किसी को बस छूट जाने का दुख है,
किसी का टिकट कैंसिल हो जाने का दुख है तो किसी को चांद तारे को न लाने का दुख है, किसी को बक्का न खा पाने का दुख है तो किसी को भुट्टा न मिल पाने का दुख है, किसी को सब्जी न खरीद पाने लाने का दुख है। दुख सबके पास है किसी न किसी प्रकार से। आपके पास भी दुख है, दुख नहीं लगा तो हमारे पास पढ़ने नहीं दे, हमारे पास पढ़ने नहीं। तो दुख है, दुख है, दुख है। दुख का निवारण किससे होगा? काम से होगा। काम से होगा, दुख का निवारण काम से होगा जब हम कर्म करेंगे। किसकी बात करता है? कर्म की बात करता है। दुख का निवारण कर्म से होगा। अगर हम मेहनत करेंगे हमें सफलता अवश्य मिलेगी। स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफल। बढ़ते हैं आगे। बहुत भरण को राजकीय संरक्षक किन किन राजाओं ने दिया है? तो इसमें सबसे पहले नाम आता है बिंबिसार। कौन आता है? बिंबिसार आता है। बिंबिसार यानी जो कि हर्यक वंश का संस्थापक। इसका है हर्यक वंश का संस्थापक है। इसमें जो राजा आता है उसका नाम है हर्यक वंश में बिंबिसार अजातशत्रु उदय। 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 तीनों क्रम से हैं और इन्हें हर्यक वंश या फिर कहंता वंश इसलिए कहा जाता है कि अपने ही पिता की हत्या करके गद्दी पर अपने ही पिता की हत्या करके गद्दी पर। हर्यक वंश के बाद बैठता है शिशुनाग वंश। कौन बैठता है? शिशुनाग वंश बैठता है। और फिर उसके बाद आता है नंद वंश। क्या आता है? नंद वंश। तो भाई साहब हसीना के बिना जो सिनेमा होता है वो मरघट होता है। हसीना के बिना सिनेमा मरघट होता है। हसीना का मतलब है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हसीना का मतलब क्या है? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हसीना का मतलब क्या है? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हसीन का मतलब है हसीना के बिना। बिना बिना यानी बिंबिसार। बिना मतलब बिंबिसार। बिना हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। हसीना के बिना। बिना मतलब बिंबिसार। ना से मतलब नाग दशक। बिंबिसार का जो पुत्र था, पुत्र के पुत्र के रूप में जो आया उत्तराधिकारी, नाग ने 10 लिया। कौन था? नाग दशक। तो हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नाग दशक। कौन था? नाग दशक। हसीना के बिना सिनेमा क्या है? मरघट। हसीना के बिना सिनेमा क्या है? मरघट। ध्यान रखना, हसीना यानी हर्यक, नाग। हसीना हर्यक, शिशुनाग, नाग। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। और नाग दशक क्या है? उसका अंतिम राजा। नाग दशक क्या है? उसका अंतिम राजा। शिशुनाग वंश का पहला शासक कौन है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग क्या है? शिशुनाग क्या है? शिशुनाग। हसीना के बिना सिनेमा। सिन। सिन मतलब क्या हो जाएगा? नंदीवर्धन। क्या हो जाएगा? नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन क्या था? जो शिशुनाग वंश है उसका अंतिम शासक। नंदीवर्धन। सिनेमा मतलब नौ से हो जाएगा नंदीवर्धन। क्या जाएगा? नंदीवर्धन। तो हसीना के बिना सिनेमा। सिन मतलब सिनेमा। सिन मतलब सिनेमा होता है ना, सिनेमा। शिशुनाग और नंदी, शिशुनाग और नंदी, शिशुनाग और नंदी, शिशुनाग और नंदी। ठीक है, ये पहला और अंतिम शासक है। मग यानी महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। मरघट का मतलब क्या है? महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। घ से घनानंद। घ से ये वही घनानंद है जिसको चाणक्य ने कहा था। चाणक्य ने क्या कहा था जब ये इनके दरबार में पहुंचे और सिकंदर का आक्रमण हो रहा था। सिकंदर का आक्रमण हो रहा था 323 ईसा पूर्व में। तो चाणक्य पहुंचे घनानंद के दरबार में। काले थे, कलूटे थे, चुटिया रखी हुई थी, चुटिया बनी हुई थी। दरबार में पहुंचे तो घनानंद रास रंग में डूबा हुआ था। कहा, कौन काला कलूटा दरबार की रास रंग में भंग डालने आ गई से निकाल। चाणक्य ने कहा, ऐसे राजा का कोई महत्व नहीं है जो रास रंग मिल जाए। और उसी समय अपनी छुट्टियां खोली। और ये हम नहीं बता रहे हैं, जो हम लोग डिफेंस की किताब पढ़ रहे थे, डिफेंस में हम लोग टीचर्स में सुन रहे थे, तो उसमें लिखा था चाणक्य ने उस समय प्रण किया, यह चुटिया तभी बांधूंगा जब इस छोटे से बालक को इस गद्दी पर बैठा दूंगा। और उस गद्दी पे बैठाने के लिए चाणक्य ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। चाणक्य को तैयार किया, विष्कन्याएं तैयार की, सब कुछ तैयार किया चाणक्य ने।
चंद्रगुप्त को तैयार किया। किसको तैयार किया? चंद्रगुप्त। वो बालक था जिसको गद्दी पे बैठाना था। किसको बैठाना था? चंद्रगुप्त को। महापद्मानंद के बाद घनानंद, महापद्मानंद के बाद घनानंद, महापद्मानंद के बाद तो हसीना के बिना सिनेमा क्या है? मरघट है। हसीना के बिना सिनेमा क्या है? मरघट। वो डिफाइन कीजिए आप लोग। शिशुनाग वंश, नंद वंश, हसीना के बिना। तो फिर बिंदुसार हो जाएगा। बिंबिसार। बिंबिसार के बिंबिसार संस्थापक हो गए और नागदशक हो गए। नाग ने दस लिया इसको हर्यक वंश को इसके बाद शिशुनाग वंश है। शिशुनाग वंश के संस्थापक और न से नंदी 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 कौन है? नंदी। इसके बाद नंद वंश, नंद वंश के हो गए वो महापद्मानंद और घनानंद। तो घनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने जब अपनी कुटिल नीति बिछाई, जिन्हें कौटिल्य कहा है, क्या कहा गया? कुटिल नीति बिछाई, उन्हें क्या कहा गया? कौटिल्य। और पहले ही टूट पड़े मगध पर, पहले ही टूट पड़े मगध पर। और फिर वही है कि जब ऐसे काम करेंगे, डायरेक्ट हाथ कर देंगे किसी के ऊपर, तो क्या होगा? हार निश्चित। बिना तैयारी के यदि हम युद्ध में कूद जाएंगे तो जीत होगी, हार। बिना तैयारी के युद्ध में कभी नहीं। इसीलिए प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने से पहले युद्ध में तो नहीं कूदना, तैयारी अच्छे से कर लेंगे। हथियार साजो सामान तैयार होना चाहिए, तभी हम युद्ध की तैयारी जीत पाएंगे। आधी अधूरी तैयारी से भी युद्ध नहीं जीता जाता है। प्रारंभिक परीक्षा पास करने का सबसे मूल मंत्र है कि हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, जुबान पे होनी चाहिए। जैसे हम जितना भी चीज आपको बता रहे हैं सब जुबान पे है, किताबें मेरे सामने नहीं, किताबें मेरे सामने नहीं है, सब जुबान पे है। खेल है कहानी के रूप में, इतिहास कहानी के रूप में इतिहास है। तो जब चंद्रगुप्त ने अपनी मंत्री यानी जो कौटिल्य थे, कौटिल्य चाणक्य जी के साथ अटैक किया सीधे मगध पर, हार गए, भाग छत्तीसगढ़ के जंगल में छुप गए, दंडकारण्य वन। और इन्हें भूख लगी थी जोर की, तो एक बुढ़िया औरत थी, उन्होंने खिचड़ी दी बना के खाने के लिए। और जैसे ही खिचड़ी मिली, भूखे थे, उन्होंने खिचड़ी की बीचों बीच में उंगली घुसाई, और जैसे घुसाई जल गए। और जैसे जले, बुढ़िया ने कहा देख लिया यही गलती है। क्या? बस यही गलती तुमने किया है, बीच में कूद पड़े। पहले किनारे से खाना चाहिए खिचड़ी, खिचड़ी हमेशा किनारे से खाई जाती है, बीच से जो खाया गया। जल्दी खिचड़ी कौन खा पाएगा? किनारे से खाइए, पूरी खिचड़ी खत्म हो जाएगी। चंद्रगुप्त ने कहा माता जी आपने मेरी आंखें खोल दी, अब हम बीच में अटैक नहीं करेंगे, बाहर बाहर अटैक करेंगे। दूर के साम्राज्य पे अटैक करना शुरू किया, गांव के चारों तरफ से अटैक करना शुरू किया, बाहर बाहर से छोटे छोटे राज्यों को जीतना शुरू किया। और अंततः मगध की गद्दी पर किसको बैठाया? चंद्रगुप्त मौर्य। किसको बैठाया? चंद्रगुप्त मौर्य। जब गद्दी पर बैठ गया तो किस वंश की स्थापना होती है? मौर्य वंश। किसकी होती है? मौर्य वंश। किसकी होती है? मौर्य वंश। किसकी होती है? तो हसीना के बिना जो सिनेमा था मरघट था, फिर आ गया मौर्य वंश। कौन आया? मौर्य। और कौन बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बैठता है बिंदुसार। कौन बैठा है? बिंदुसार। बिंदु है, याद रखना, चंद्र के साथ बिंदु रहता है। चंद्र के साथ क्या रहता है? बिंदु। और हर्यक में बिंब है। हर्यक में क्या है? बिंब। पिता की छाया, पिता बिंब, छाया पर्चे पे आती है, चित्रहंता हो जाएगा। हर्यक में बिंब है, यहाँ पर बिंदु। कौन है? बिंदु। हर्यक वंश में बिंब है, यहाँ पर मौर्य में है बिंदु। तो चंद्रगुप्त के बाद चंद्र बिंदु आता है, चंद्र के बाद बिंदु आता है, और फिर बैठता है बिंदुसार। कौन बैठता है? बिंदुसार। कि चंद्रगुप्त और जो बिंदुसार है, चंद्रगुप्त जो है और बिंदुसार है, और उसके बाद आते हैं कौन? अजातशत्रु। 3 लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? 3 लोग। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। बीच में किसी राजा ने संरक्षण नहीं दिया। चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो हो गया जैन का अनुयायी। किसका अनुयायी हो गया? जैन का। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मगध में पड़ा अकाल, मगध में पड़ा अकाल, और उस अकाल में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ।
कितने भागों में? 2 भागों। एक भाग भद्रबाहु के नेतृत्व में चला गया श्रावण बेल गोला। कहाँ चला गया? श्रावण बेल। और वो अपनी दिशाओं को वस्त्र माने, यानी वस्त्रों को त्याग दिया। अकाल पड़ा हुआ था। अकाल पड़ा हुआ था और अकाल पड़ने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य चले गए कहाँ पर? श्रावण बेल गोला। कहाँ चले गए? श्रावण बेल गोला भद्रबाहु के साथ में। तो भद्रबाहु दिगंबर जैन जो हैं उनके संस्थापक माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? दिगंबर जैन। दिगंबर जैन के संस्थापक माने जाते हैं कौन? भद्रबाहु। कौन माने जाते हैं? भद्रबाहु माने जाते हैं। चंद्रगुप्त उनके साथ चले गए और संलेखना पद्धति से अपने प्राणों को त्याग दिया। तो चंद्रगुप्त ने किस धर्म को संरक्षण दिया? जैन। मौर्य वंश का पहला संस्थापक कौन? मौर्य वंश का संस्थापक कौन? उनका मंत्री कौन? कौटिल्य। उनका मंत्री कौन? उनका मंत्री कौन? बिंदुसार का मंत्री कौन? बिंदुसार का मंत्री कौन? खल्लाटर। बिंदुसार का मंत्री कौन? बिंदुसार का मंत्री कौन? बिंदुसार का मंत्री कौन? अजातशत्रु का मंत्री कौन? अजातशत्रु का मंत्री कौन? अजातशत्रु का मंत्री कौन? जगौविक अरा। क्या है? जगौविक अरा है। रा से है, रा से नाम है, देखना पड़ेगा। अजातशत्रु का मंत्री कौन था? ठीक है, वत्सकार थे। कौन थे? वत्सकार थे। नहीं, यहाँ पे उसके बाद बिंदुसार के बाद अजातशत्रु वत्सकार थे। और यहाँ पर मौर्य वंश में अच्छा नहीं, अशोक का था, अशोक का मंत्री था। ठीक है, तो अजातशत्रु का नहीं। यहाँ पर कौन है? अशोक। कौन आते हैं? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक आए। कौन आएगा? अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संहिता हुई है। तीसरी बौद्ध संहिता हुई है। जो अजातशत्रु है, बिंदुसार उदयन अजातशत्रु, बिंदुसार अजातशत्रु उदयन। तो जो बिंदुसार है, बिंदुसार ने दिया, उसके बाद कौन दिया? अजातशत्रु ने दिया। बिंदुसार ने संरक्षण दिया, अजातशत्रु ने संरक्षण दिया। अजातशत्रु के समय में पहली जो बौद्ध संहिता होती है वो होती है 483 ईसा पूर्व में। पहली बौद्ध संहिता होती है 483 ईसा पूर्व में, पहली बौद्ध संहिता होती है। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। कहाँ पर होती है? राजगृह में। कहाँ पर होती है? राजगृह में होती है। कहाँ पर होती है? राजगृह में होती है। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कहाँ होती है संगीति? सप्तपर्णी गुफा में। कहाँ होती है? सप्तपर्णी। 7 पर्णों की, 7 पशुओं की गुफा, सप्तपर्णी गुफा। कौन सी गुफा? सप्तपर्णी गुफा में क्या होता है? पहली बौद्ध संगीति होती है। सप्तपर्णी गुफा में कौन सी होती है? पहली बौद्ध संगीति होती है। और अजातशत्रु ने संरक्षण दिया। इसका सीधा सीधा कमाल है। उसके समय में पहली क्या होती है? बौद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य उधर चला गया किसके साथ? भद्रबाहु के साथ, जैन धर्म में। और भद्रबाहु दिगंबर के थे। और साथ में चंद्रगुप्त के समय में ही जो श्वेतांबर थे, जिसके संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? जिसके संस्थापक कौन थे? तो हमने अभी बताया आप लोगों को कि बौद्ध संगीति जो पहली हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में? लेकिन जो पहली जैन संगीति हुई थी वो चंद्रगुप्त के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त के शासनकाल में हुई थी। और वो कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त के शासनकाल में। पहले जो जैन संगीति हुई थी कहाँ हुई थी? आप लोग को बताया गया था चजय पास। कहाँ हुआ था? चजय पास। पास से क्या है? पाटलिपुत्र। पास से क्या है? चंद्रगुप्त के समय में जैन की पहली संगीति होती है पाटलिपुत्र में। कहाँ होती है? और कहाँ होती है? किसके अध्यक्षता में? स्थूलभद्र। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र। और इसी में ही जैन धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ता है। कौन से हैं? दिगंबर और श्वेतांबर। कौन से 2 धर्म हैं? दिगंबर और श्वेतांबर। 2 संप्रदाय कौन से हैं? दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। और श्वेतांबर कौन थे? चजय पास। चंद्रगुप्त के समय में पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? स्थूलभद्र के शासनकाल में। चजय पास। क्या हो जाएगा? चजय पास हो जाएगा। चजय पास। इसके बाद दूसरी जो जैन संगीति होती है वो वल्लभी में होती है, गुजरात में।
कहाँ होती है? वल्लभी गुजरात में। और क्या बनेगा? चजय, च जय पास, च जय पास, च जय पास। ये होती 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कब होती है? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। फिर जय व दे क्षमा, जैव जय व दे क्षमा 5वीं शताब्दी ईसा बाद होती है। 5वीं शताब्दी ईसा बाद। उसमें 5 अक्षर, ये 5वीं हो जाएगा। उसमें कितना अक्षर? 4 शताब्दी ईसा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त उसी समय साथ आया था, उसी समय आया था ना, 4वीं शताब्दी के आसपास आया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के साथ, चंद्रगुप्त के बाद, चंद्रगुप्त का हमने देख लिया। दूसरी जैन संगीति देखते हैं, जय व दे क्षमा। क्या देखते हैं? जैन धर्म की दूसरी संगीति तब हुई है, वल्लभी में हुई है, 5वीं शताब्दी ईस्वी हुई है। 5वीं शताब्दी ईस्वी। जैन धर्म की 5वीं संगीति, सॉरी, जैन धर्म की दूसरी संगीति कब हुई है? 5वीं शताब्दी। कहाँ हुई है? वल्लभी में। कहाँ हुई है? वल्लभी में, गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो क्षमा श्रमण थे। कौन थे? या देवर दिगण थे, इन्हीं का नाम। क्या थे? क्षमा श्रमण या देवर दिगण। क्षमा श्रमण या देवर दिगण। जय व दे क्षमा, जय व दे क्षमा, हे भगवान क्षमा। जैन संगीति वल्लभी, देवर दिगण या क्षमा श्रमण। ठीक है, जय व दे क्षमा, जय व दे क्षमा। 5 अक्षर, जय व दे क्षमा, 5 अक्षर। ठीक है, जय व दे क्षमा, चजय पास, चजय पास, जय व दे क्षमा। हमने बौद्ध धर्म को देखना है। बौद्ध धर्म में अजातशत्रु ने दिया संरक्षण, पहली बौद्ध संगीति हो गई। उसके बाद प्रसेनजीत। कौन थे? प्रसेनजीत थे। कौन थे? प्रसेनजीत ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। यह कौशल नरेश थे। कहाँ के थे? कौशल नरेश थे प्रसेनजीत। ठीक है, प्रसेनजीत जो थे कौशल नरेश थे। उदयन जो था वत्स नरेश था। उदयन कौन था? उदयन वत्स नरेश। और प्रद्योत था अवंती का, चंद्र प्रद्योत। कौन था? चंद्र प्रद्योत था अवंती का। कहाँ का था? अवंती का था चंद्र प्रद्योत। कौन था? चंद्र प्रद्योत। अवंती का कौन था? चंद्र प्रद्योत था। अशोक और दशरथ कौन थे? अशोक और दशरथ। अशोक और दशरथ 2 लोग थे जिन्होंने क्या किया? अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में होती है? दूसरी जैन संगीति किसके शासनकाल में होती है? दूसरी कालाशोक। कालाशोक किसके शासनकाल में होती है? तो कालाशोक किस वंश से संबंधित था? शिशुनाग वंश। किसे था? किस वंश से था? शिशुनाग। तो कालाशोक, काला नाग होता है ना, तो शिशुनाग। काला नाग शिशुनाग। तो कालाशोक के समय में दूसरी जैन संगीति होती है 283 ईसा पूर्व में। कब होती है? 283 ईसा पूर्व में। कब होती है? 283 ईसा पूर्व में। कब होती है? 383 ईसा पूर्व। दूसरी पहले 483। अच्छा, पहले 483, दूसरी 383। ठीक है सर, ठीक है। तो पहले 483 अजातशत्रु के समय, दूसरा कालाशोक के समय में 383, कालाशोक के समय में 383, कालाशोक के समय में 383। कालाशोक के समय में जो बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ हुई थी? वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। कौन था अध्यक्ष? सबकामी या सबकबीर? कौन था? सबकामी या सबकबीर। सबकामी या सबकबीर। तीसरी बौद्ध संगीति जो हो रही है 247 ईसा पूर्व हो रही है अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? और ये हो कहाँ रही है? पाटलिपुत्र। कहाँ हो रही है? पाटलिपुत्र में हो रही। कहाँ हो रही है? और इसका अध्यक्ष कौन है? मुगल पुत्र। कौन है? मुगल पुत्र। होता कहाँ पर है? किस गुफा में होता है? अशोक राम विहार। कौन सा है? अपने ही नाम से विहार बनवा के कहा आइए पूजा पाठ कर। अपने ही नाम से बनवा के कहा आइए पूजा पाठ कर। अशोक राम विहार हो गया। क्या हो गया? अशोक राम विहार। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक राम विहार। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? अशोक राम विहार। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक राम विहार में, अशोक के शासनकाल। पाटलिपुत्र। ठीक, 247 ईसा पूर्व। आते हैं चौथी जो बौद्ध संगीति होती है वो कनिष्क के शासनकाल में होती है और 102 ईस्वी में होती है। कब होती है? 102 ईस्वी में होती है। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में होती है। और कहाँ होती है? कश्मीर में। कहाँ होती है? कहाँ होती है? कश्मीर। और यहीं से कश्मीर में लेके गया था अश्वघोष। इसको अश्वघोष कनिष्क किसको ले गया था? अश्वघोष को। कौन ले गया था? मगध से ले गया था। मगध को जीत के
मगध के दरबार में थे अश्वघोष। मगध के दरबार में कौन थे? अशोक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने सौदरानंद, कौन सी पुस्तक? साधनानंद 100 पुत्र 100 सारिपुत्र प्रगढ़, ठीक है। उसके बाद विश्व घोष, ठीक है। विश्व घोष, विश्वकोश नामक जो पुस्तकें इन्होंने। सारिपुत्र प्रगढ़ क्या लिखी? सारिपुत्र प्रगढ़, सारिपुत्र प्रगढ़। सौदरानंद, 100 पुत्र 100 पुत्र 100 पुत्र 100 पुत्र साल 100 पुत्र विश्व अश्वघोष। तीन याद रही पुस्तकें, तीनों जान लो कि सौदरानंद हो गया, सौदरानंद हो गया। उसके बाद सारिपुत्र प्रगढ़ हो गया। क्या हो गया? सारिपुत्र प्रगढ़ हो गया। विश्वकोश, विश्वकोश। तीन पुस्तकें अश्वघोष ने लिखी। हाँ, बुद्ध चरित्र भी लिखा है। इसमें बुद्ध चरित्र 4 पुस्तकें इनकी कौन कौन सी हैं? 100 बुद्ध, और क्या है? 100 बुद्ध सारपुत्र, 100 बुद्ध सारिपुत्र विश्व अश्वघोष। 100 बुद्ध सारिपुत्र विश्व अश्वघोष। सौदरानंद, उसके बाद बुद्ध चरित्र, उसके बाद सारिपुत्र प्रगढ़, उसके बाद विश्वकोश, और उसके बाद अश्वघोष ने लिखा है। बोर्ड में वो नाम आ रहा है, 100 बुद्ध सारिपुत्र विश्व अश्वघोष। 100 बुद्ध सारिपुत्र विश्व अश्वघोष। बोलो, 100 बुद्ध सारिपुत्र विश्व अश्वघोष। 100 बुद्ध सारिपुत्र विश्व अश्वघोष। 100 बुद्ध सारिपुत्र विश्व अश्वघोष। डिफाइन करो। सौदरानंद, बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण, विश्वकोश किसने लिखा है? अश्वघोष। अब इतने बड़े विद्वान को अगर कनिष्ठ ले गया है, सम्मान ना दे तो विद्वान का अपमान। विद्वान क्या है? अपमान। और कहा भी जाता है कि विद्या की पूजा हमेशा की जाती है। कोई भी राजा हो, कोई भी शासक हो, विद्वानों की उपेक्षा नहीं कर सकता है। तो चौथी बौद्ध संस्कृति का आयोजन किया जा रहा था, और ये बौद्ध धर्म से बड़े प्रकांड विद्वान थे, बौद्ध धर्म से संबंधित। तो इनको कहा आइए चलते, क्योंकि वसुमित्र को अध्यक्ष घोषित किया जा चुका था। वसुमित्र को क्या घोषित किया जा चुका था? अध्यक्ष। वसुमित्र को क्या घोषित किया जा चुका था? अध्यक्ष। तो वसुमित्र को अध्यक्ष बना दिया गया। तो एक उपाध्यक्ष का भी हमारे यहाँ एक पद है। क्या है? आप जानते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष का योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है, उप प्रधानमंत्री होता है। मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री भी है। उत्तर प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है। उप का पद भी समान है, बस यही है दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो कहा चलिए आप उपाध्यक्ष बन जाइए। क्या बना दीजिए? उपाध्यक्ष। तो खुश हो गए, चलिए भाई सम्मान तो मिल ही रहा है, उपाध्यक्ष के रूप में मिल रहा है। नहीं अध्यक्ष में उपाध्यक्ष कर लो। अध्यक्ष महोदय चाय पानी चले जाएंगे पीछे, तो हम प्रेसिडेंट अध्यक्ष के रूप में। हाँ, मतलब है तो अध्यक्ष जुड़ा हुआ है, वो कौन ध्यान देता है? ठीक है, समझ लेते अपने आप को प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री भले जुड़ जाए, लेकिन वो प्रधानमंत्री अपने आप को मान के चलता है। ठीक है, ये अध्यक्ष शक्तियां सब कुछ सीमित होती है। फिलहाल हमें याद करना है कि 4 बौद्ध समितियों में से एकमात्र बौद्ध समिति थी जिसमें उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई। वो कौन था? अश्वघोष था। कौन था? अश्वघोष। किस बौद्ध संगीति में चुना गया? कहाँ पे हुई थी? कश्मीर, कुंडलवन, कश्मीर। 4 बौद्ध संगीतियां हम लोगों ने पढ़ा। 4 बौद्ध संगीतियां होती हैं 483 ईसा पूर्व, 382 ईसा पूर्व, 247, 102। जुबान पे है 483, 383, 247, 102। राजा कौन है? अशोक, काला अशोक नहीं, अजातशत्रु हो गया, कनिष्क नहीं, अजातशत्रु, काला अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। उसके बाद मसमूह, महाकश्यप, सबकामी, फिर मुगली बुद्धिशु, फिर वसुमित्र, अश्वघोष। स्थान क्या था? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। स्थान क्या था? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। उसके बाद गुफा, सप्तपर्णी गुफा, चा से क्या है? च से सच अपूर्ण,
एक हो जाएगा अशोक राम विहार है, और च से है चंपक कुछ करके है क्या, चंपक च च च च क्या दिया दुकान, हाँ सप्त सतिका अच्छा ससाकू है ससाकू, बालिका बालकू राम विहार वैशाली में। बालुका राम विहार है, हाँ बालिका राम बालुका राम है। दूसरा कहाँ पर है, बालिका राम विहार। तीसरा कहाँ पर, अशोक राम विहार है, कहाँ पर है, तीसरा अशोक राम और विहार। कुंडल वन चौथा है, कुंडल वन। चौथा क्या है, कुंडल वन। तो जो गुफाएं हैं सप्तपर्णी है, सप्तपर्णी बालिका राम, बालिका राम विहार, अशोक राम विहार और फिर कुंडल वन। तो सबा अकु कर लो, सबा अकु। अब कोड क्या बनेगा, अ का अ क, अ का अ क, रा वै पा क, रा वै पा क, म स मो व, म स मो व, स बा अकु, स बा अकु, अका अक, रा वै पक, मस मो, सबा अकु, अका अक, रा वै पक मस मो सबा अकु। चलिए, तो हम लोगों ने बौद्ध धर्म से संबंधित जो ये महत्वपूर्ण तथ्य है इसको अभी देखा, यहाँ तक देख लिया है, संरक्षण देख लिया, बौद्ध की संगतियां देख लिया, ठीक है। आगे जो है हम लोग देखते हैं कि बुद्ध के कौन कौन से शिष्य थे, बुद्ध के कौन कौन से शिष्य थे जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। बुद्ध के जो शिष्य थे उनके बारे में देख लेते हैं। बुद्ध के शिष्यों से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण में कहा जाता है त्रिदेव, क्या कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव कहा जाता है। इन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है, त्रिमूर्ति। आई थी पिक्चर त्रिमूर्ति, अमिताभ बच्चन की है, दो हीरो और कौन है पता नहीं, और यहाँ भी त्रिमूर्ति ही बैठे हैं, यहाँ भी त्रिमूर्ति ही बैठे हैं। गांधी जी के गांधी जी के तीन बंदर थे, यहाँ भी त्रिमूर्ति बैठे हैं, एक भागीरथी, एक नितिन और एक अमित। तो ज्ञान की जो गंगा है वो भागीरथी से निकल रही है, नितिन और अमित तक पहुंच रही है, नितिन और अमित तक पहुंच रही है। तो तीन से समझ में आ गया कि बुद्ध धर्म भी तीन मूर्ति की संकल्पना है। इसकी तीन मूर्ति की संकल्पना है। हम लोग तीन लोग मिलकर बैठ के पढ़ रहे हैं, और आज से जो शुरुआत हो रही है बजरंग बली के नाम से लेकर शुरुआत है, मंगलवार का दिन। तो किसके भक्त थे, किसके अवतार थे भगवान, हनुमान जी शंकर जी, ठीक है, शिव जी के, और विष्णु जी का जो रूप है वो तो कृष्ण भगवान के साथ है ही। जन्माष्टमी आने वाली है। अब ब्रह्मा जी का पुष्कर का मेला तो समीक्षाधिकारी में आ ही चुका है, पुष्कर का मेला समीक्षाधिकारी में आ ही चुका है। तो जो बुद्ध का ज्ञान है वो ब्रह्मा जी का है, और वो मंजूश्री को माना जाता है ज्ञान का। मंजूश्री जो है ज्ञान के प्रति, बुद्ध धर्म में मंजूश्री जो आते हैं, अवलोकितेश्वर आते हैं, अवलोकितेश्वर कौन आते हैं, अवलोकितेश्वर, और एक आते हैं वज्रपाणी, कौन आते हैं, वज्रपाणी आते, कौन आते हैं, वज्रपाणी। ये तीन वहां के त्रिमूर्ति, ठीक है। यम ए वी क्या आ जाएगा, एम ए वी, मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, वज्रपाणी। हाथ में जिसके वज्र है उसे क्या कहते हैं, हाथ में जिसके वज्र है उसे क्या कहते हैं, तो ये बुद्ध की शक्ति का प्रतीक है। वज्र होगा तो जाहिर सी बात है शक्ति, वज्र होगा क्या है, शक्ति है। और जो मंजूश्री जिसके पास ज्ञान होता है झुक जाता है, तो श्री इसके लिए है ज्ञान के लिए, मंजूश्री किसके लिए है, ज्ञान के लिए। और अवलोकितेश्वर यानी जो ईश्वर होगा वही हमारी वेदना को समझ पाएगा। यानी करुणा का प्रतीक कौन है, अवलोकितेश्वर। करुणा का प्रतीक कौन है, अवलोकितेश्वर। ज्ञान के कौन है, मंजू। ज्ञान के कौन है, मंजूश्री है। उसके बाद अवलोकितेश्वर किसके हैं, करुणा। अवलोकितेश्वर किसके हैं, और शक्ति के प्रतीक कौन है, शक्ति के प्रतीक कौन है बताया, शक्ति के प्रतीक कौन है बताइए, वज्रपाणी। कौन है, वज्रपाणी। कौन है, वज्रपाणी। जिसके पाणी में वज्र है, जिसके हाथ में क्या है, वज्र। जिसके पाणी में वीणा है, वीणा पाणी। जिसका पाणी में वज्र है, वज्र। जिसके पाणी में वीणा है, वीणा पाणी। इसके लिए है माँ सरस्वती, ठीक है। बुद्ध के शिष्य कौन कौन से थे, बुद्ध के जो शिष्य थे उसमें से थे तपस्सु और मल्लिक। कौन थे, तपस्सु और मल्लिक थे। इसके बाद 5 ब्राह्मण थे जिनको इन्होंने आके सारनाथ में
पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश दिया था कौंडिन्य को, बप्पा को, भारिया को, महानामा, अस्तागी को, ठीक है, अस्तागी को, ठीक है। किसको किसको दिया? कौंडिन्य। कौंडिन्य किसको दिया? कौंडिन्य बप्पा, बप्पा भारिया, भार्या भादिया, भादिया भादिया, महानामा, महानामा अस्तागी, अस्तागी अस्तागी, अस्तागी कौंडिन्य, कौंडिन्य बप्पा, बप्पा भादिया, भार्या भादिया, भादिया भादिया, भादिया, भादिया महानामा, महानामा अस्तागी, अस्तागी कौंडिन्य, कौंडिन्य कौंडिन्य, कौंडिन्य बप्पा, बप्पा भादिया, भादिया भादिया, भादिया महानामा, महानामा अस्तागी, अस्तागी कौंडिन्य, कौंडिन्य बप्पा, बप्पा भादिया, भादिया महानामा, महानामा अस्तागी, अस्तागी कौंडिन्य बप्पा महानामा भादिया, भादिया अस्तागी अस्तागी, अस्तागी कौंडिन्य बप्पा महानामा, महानामा भादिया, भादिया अस्तागी। अस्तागी और एक बनारस का सृष्टि था, उसका नाम था यश। क्या नाम था? यस यश ज्वेलर्स है, ये है मार्केट में बनारस में, देखा ही होगा आप लोगों ने। यश ज्वेलर्स, यस बैंक हाँ, यस बैंक भी है, पैसे वाला सृष्टि था, व्यापारी था, धनाढ़ था। सारी चित्र बता ही दिया, जिसके बारे में असुतोष की पुस्तक लिखी है, सारी चित्र। सारी सारी चित्र, ये राजगीर का ब्राह्मण था। क्या था? राजगीर का ब्राह्मण, ठीक है। व्यक्ति का अनुयायी था, बाद में गुरु से ले लिया। फिर मोदगलायन है, कौन है? मोदगलायन है, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी। कौन थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये भी राजगीर के ब्राह्मण थे। राहुल, जो कि गौतम बुद्ध के पुत्र थे। राहुल गौतम बुद्ध के क्या थे? नंद इनका सौतेला भाई था। इसके बारे में बचपन में तो कहानी आपने सुनी ही होगी। कहानी क्या थी? वो कहानी क्या थी? कि ये हंस बचाते हैं, हंस बचाते हैं, रक्षक पर भक्षक को मारे, न्यायदाता का दानी, माँ का एक कहानी, माँ का एक कहानी। राहुल जब अपनी माँ यानी उनके पुत्र राहुल अपनी माँ से एक कहानी सुनाने की प्रार्थना करते हैं, हट करते हैं, जिद करते हैं, तो जो एक कवि हैं उनका नाम देख लेते हैं। माँ का एक कहानी किसकी रचना है? माँ का एक कहानी राजा था या रानी, किसकी रचना है? क्या हुआ? अरे तो बता दीजिए ना, बता दे, बस इन्फॉर्म कर दो। बता दीजिए, बता दीजिए, पढ़ाई के समय में बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए, इसे बैठे बैठे बता दीजिए कौन सी। ठीक है, कि जो माँ का एक कहानी रचना है, इधर था साइलेंट मैथिली सरल भृत्य की रचना है। किसकी रचना है? माँ का एक कहानी, किसकी रचना है? मैथिली सरल। जब राहुल अपनी माँ यशोधरा से एक कहानी सुनने की प्रार्थना करते हैं, हट करते हैं, तो कहानी सुनाना शुरू। और कहानी में यही सुनाती हैं कि एक हंस है, उस हंस को उड़ रहा था, जो नंद था उसने बाण से घायल कर, बाण से क्या कर दिया? घायल कर दिया। और घायल करने के बाद बुद्ध वहां पर तपस्या कर रहे थे, यहाँ पर उठे। जब गिरा तो बुद्ध ने उसे उठाया, कि शरीर से बाण निकाला, और बाण निकालने के बाद उसे जीवन रक्षा किया। नंद वहां पहुंच गया और कहा कि यह हंस मेरा है, हंस मुझे प्रदान, हंस मुझे प्रदान कीजिए। बुद्ध ने कहा नहीं, ये हंस मेरा, ये हंस मेरा है, मैं आपको नहीं दे सकता, मैंने इसे बचाया है। बात बढ़ गई क्योंकि उनका चचेरा भाई था, चचेरा भाई था, बात बढ़ गई तो कारण वो चले गए राजा के पास। किसके पास पहुंचे? राजा के पास। बुद्ध जो राजा के लड़के थे, किसके थे? शुद्धोधन। किसके लड़के थे? शुद्धोधन। पहुंच गए राजा के दरबार में। शुद्धोधन बड़ी धूमधाम में, भाई साहब उसका सुनेंगे तो इधर आ जाएगा, उसका सुनेंगे इधर आ जाएगा, अरे तो क्या करें, बड़े धूमधाम में आ गए। भाई साहब ऐसी स्थिति पड़ती है तो घर में अगर दो भाई लड़के आए हैं तो किसकी पक्ष लिया जाए? तो दो धन भी दुविधा में पड़ गए, अब करे तो क्या करे। तो हुआ यूं कि कहे भाई साहब मंत्री महोदय, कहे महाराजा जी आप कहिए अनुमति हो तो हम सल्टा दें मामला। तो राजा जब फंसता है तो मंत्री के पास जाता है, कहा ठीक है समझाइए, देखें क्या करते हैं। यार कुछ मत कीजिए, वहीं रख दीजिए टेबल पे, टेबल पर रखिए और देखते हैं क्या होता है। टेबल पर रख दिया गया
और इसके बाद नंद से कहा गया कि जाओ बुलाओ, आजा आजा। तो नंद बड़ा टिंग डांग से मारते हुए गया, अरे हमने मारा है, आ जाएगा, आ बुलाते हैं। तो फड़फड़ाने लगता है, डर की वजह से घबराने लगता है, फड़फड़ाने लगता है डर की वजह से और चीखने लगता है। नंद समझ जाता है कि अब तुमने गलती कर दी। फिर कहा गया बुद्ध जी आप आइए। जैसे ही बुद्ध जी आगे पहुंचे, वो उड़ा और इनके पास जाके बैठ गया और बड़ी ही शांति से देखना शुरू कर दिया दरबार। तो इस कहानी में यही था, कहानी की माँ का एक कहानी, राजा था या रानी। कहानी में कहती है कि रक्षक पर वक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। राहुल जी ने कहा कि तूने कहानी गुनी है, ये कहानी है नहीं। जाहिर सी बात है, जो न्याय करेगा उसके पास होना चाहिए। तो मैथिली साहित्य में बड़े अच्छे से इसे पिरोया है। माँ का एक कहानी करता है, इसे सुन लीजिएगा तो बहुत अच्छी लगता है। हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंच रहे थे। बौद्ध धर्म के जो इनके शिष्य हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके बारे में बुद्ध के शिष्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनमें राहुल का नाम आया तो हमने आपको ये कहानी सुना। राहुल का नाम आया तो सुना दिया। और नंद जब इसे देखा तो हमारे गांधी बाबा तो पहले से कहे हृदय परिवर्तन, हृदय परिवर्तन। और वो कहते हैं ना कि एक लकुटी और एक लाठी के दम पे अंग्रेजों की चूल्हे हिला देने वाला कोई था तो गांधी बाबा। गांधी की भर्त्सना करना आसान है, गांधी की आलोचना करना आसान है, लेकिन हिंसा का बदला अहिंसा के माध्यम से देके अंग्रेज जैसी गोला बारूद तो बंदूकें मिसाइलों से युक्त सत्ता को घुटने टेकने पे मजबूर कर दे, भारत को आजाद करने पे मजबूर कर दे, तो गांधी कर सकते। हमने आप में वो क्षमता नहीं है। हम आप प्रतिकार में आ जाते हैं। हमने तो गोली से मारा तो हम कट्टा लेके पहुंचेंगे, लाठी से मारा तो कट्टा से मारेंगे, मिसाइल मारा है हम परमाणु बम मारेंगे। हाँ, अभी आपने देखा इजराइल ईरान के वार में, इजराइल ईरान के वार में भारत पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तो, या फिर यूक्रेन रूस के युद्ध के दौरान में देखा कि एक दूसरे को मारने काटने के लिए क्या है तत्पर है। लेकिन बुद्ध ने न मार से न काट से अहिंसा के दम पर लोगों का दिल जीता, नंद का भी दिल जीत गया और नंद भी इनका क्या बन गया, शिष्य बन गया। क्यों? क्योंकि जो दया है, करुणा है, वो हमें जीवों तक ले जाती है, हिंसा नहीं है। ये कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे अच्छा धर्म है। ठीक है, बुद्धम शरणम गच्छामि ना, बुद्ध के शरण में जाएंगे, हिंसा परमो धर्म। नंद के पास विनयधर उपालि है। उपालि वही व्यक्ति है जिसने विनय पिटक की रचना की। और शायद इस समीक्षा अधिकारी में मैं मालूम में आया, विनय में क्या बताया गया है, बुद्ध धर्म के नियम को बताया गया है। विनय नियम, बुद्ध धर्म के नियम को किसमें बताया गया है, विनय पिटक में बताया गया है। उसके बाद आनंद आते हैं। जो आनंद में रहेगा, जो आनंद में रहेगा उसके आंसू बहेंगे। आनंद में जो रहेगा उसके आंसू बहेंगे। आंसू आनंद से भी आता है। जो भगवान में लीन हो जाता है, जो ईश्वर में लीन हो जाता है, उसके आंखों से आंसू बहते हैं। और वो आंसू ईश्वर को गाने के लिए बहते हैं, ना कि सांसारिक वस्तुओं के लिए बहते हैं। तो आंसू का मतलब यही है कि सुत्त पिटक की रचना किसने की है, आनंद ने की। उपालि ने किसकी रचना की है, विनय पिटक। उपालि ने किसकी रचना की है, विनय पिटक की रचना की है। और इसमें नियम के बारे में बताया गया है, आनंद ने आंसू बहाया, आनंद ने आंसू बहाया यानी शुद्ध पिटक की रचना की। किसकी रचना की, शुद्ध पिटक की रचना की। और बुद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की बात की, यानी बुद्ध धर्म के जो दर्शन है उसके बारे में जो चीजें लिखी गई है, इसमें है शुद्ध पिटक में, इसमें है शुद्ध पिटक में है दार्शनिक नियमों की बात की गई है। और इनके अनुरोध पर ही, ये अपने गुरु के बहुत प्यारे थे, इनके अनुरोध पर ही गुरु ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति। किसको, महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दिया। और फिर तो मर गए, तो महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिए।
बाद में बौद्ध संघ में जो कहा जाता है कि जो भ्रष्टाचार है, अनैतिकता है, वो भी विद्यमान होने लगी। ऐसा बुद्ध जी कहे थे कि अगर हम महिलाओं को अनुमति नहीं देते तो बौद्ध धर्म 1000 साल तक जीवित रहता, लेकिन अनुमति देने से ये 5 साल तक 500 साल तक टिकेगा। तो वास्तव में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बौद्ध धर्म धीरे धीरे अपनी जो पराकाष्ठा थी खत्म होने लगी और फिर बुद्ध को नवा अवतार माने जाने लगा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ। 6वीं शताब्दी यानी बुद्ध काल आते आते भगवान बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार देके हिंदू धर्म में ही जोड़ दिया। हिंदू धर्म में क्या किया गया? जाहिर सी बात है कि कोई धर्म जो उत्पन्न हुआ है वो तो अपनी पराकाष्ठा प्राप्त करेगा तो नीचे आएगा। हिंदू धर्म तो कोई धर्म है नहीं, सनातन धर्म। सनातन धर्म से इनको जोड़ दिया गया भगवान बुद्ध को विष्णु के अवतार से। और अगला जो अवतार होने वाला है किसका है? कल की। किसके है? विष्णु भगवान 10 अवतार लेने वाले। कितने? 9 ले चुके हैं, 10वां लेने वाले। 10वां अवतार क्या है? लेने वाले हैं कल्कि का अवतार, जो कि माना जाता है कि भगवान विष्णु कल्कि के ब्राह्मण वेश में आएंगे। कहाँ पर? संभल में विष्णु भगवान का कल्कि का मंदिर बना है। कहाँ बन रहा है? कल्कि धाम कहाँ बन रहा है? संभल में बन रहा है, उत्तर प्रदेश का। भगवान विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से थे? मकुवन राखी। मकु पहला था मत्स्य। क्या था? मत्स्य था। मछली का अवतार धारण कर लिया था। उसके बाद किसका था? कूर्म का। कूर्म यानी कछुए का। किसके का? कछुए का तत्पन क्या होता है? कच्छप। कौन सा है? उसे बोलते कच्छप अवतार। क्या कहते हैं? तो मत्स्य है मछली का तत्सम। मछली का मत्सर नहीं, मच्छर का मत्सर होता है। मछली का क्या होता है? मत्स्य। मछली का क्या होता है? मत्स्य होता है। तो मकु यानी मत्स्य अवतार लिया, फिर कूर्म अवतार यानी कच्छप अवतार लिया, वन यानी वराह अवतार। वराह का मतलब क्या है? सुअर का अवतार। किसका अवतार है? सुअर। और इन्होंने धरती का उद्धार किया था। पृथ्वी को जब छिपा दिया था राक्षस ने, हिरण्याक्ष ने। कहाँ पर? नहीं, हिरण्याक्ष ने। हाँ, हिरण्याक्ष ने छिपा दिया था विष्टा में ले जाके। तो उसे धरती से समुद्र के नीचे नहीं, विष्टा में छिपाया था, गंदगी में छिपाया था। तो सुअर जो है गंदगी को साफ करके ना, तो गंदगी से निकालने का जो काम था पृथ्वी को, कौन कहते हैं? वराह अवतार भगवान। न से क्या है? नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार से आप लोग भली भांति परिचित हैं। होली मनाई जाती है। भगवान प्रहलाद विष्णु भगवान की पुजारी थे। प्रहलाद की जो हत्या की साजिश है हिरण्यकशिपु ने रची। हिरण्यकशिपु ने रची। हिरण्यकशिपु शुद्ध शब्द है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने रची और कहा कि उनकी जो बहन थी होलिका, अगर आग में बैठेंगे तो जलेंगी नहीं, और कहा कि इनको लेके बैठ जाइए और देखा जाएगा ये जल जाएंगे, आप बच जाएंगे। भगवान विष्णु की महिमा तो जल रही। प्रहलाद हिरण्यकशिपु को बड़ा कष्ट हुआ और उसने प्रहलाद पर और भी यातनाएं धारनी शुरू की। तो भगवान विष्णु को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको वरदान मिला था अवतार वरदान मिला था। उससे भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया। तो ब्रह्मा जी क्या करते थे? वरदान देते थे। बड़े भोले भाले थे। कोई मांग लिया वरदान दे दिया। तथा तो कहना था इनको, बस सबको दे देते थे तथा। और उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु को आना पड़ता। रावण को वरदान दे दिया, रावण को दे दिया, कंस को दे दिया। देते तो गए, अवतार लेने के लिए आना पड़ रहा था भगवान विष्णु को। तो आप जानते हैं धरती के जो रखवाले हैं, धरती की सृष्टि के रचनाकार कौन माने जाते हैं? ब्रह्मा जी। पालन करता कौन है? विष्णु है। पालन करता कौन है? धरती पे जब पाप बढ़ेगा तो कौन आएगा? विष्णु। तो अवतार जब विष्णु को लेना पड़ा, नरसिंह का क्यों लेना पड़ा? कारण ये था कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था हिरण्यकशिपु को, क्या कि न दिन में मरेंगे न रात में मरेंगे। भाई साहब मरेगा तो वरदान मांग लिया कि न दिन में मरे न रात में। कहता था कहे ना हथियार से मरे न अस्त्र से मरे ना, यानी अस्त्र और शस्त्र। बंदूक बहुत उपयोगी, बंदूक बहुत उपयोगी शस्त्र है या अस्त्र है? ये अस्त्र है या शस्त्र है, ये तो चर्चा चलती रहेगी। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र। क्या है? शस्त्र है। ठीक है, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। बाजू नंदन ने दिया हुआ है, सीएम त्रिपाठी सर ने अच्छे से क्लियर भी किया, आप लोगों ने पढ़ा। तो न अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, मांग लिया। भगवान ने कहा तथास्तु। न दिन में मरे न रात में मरे, न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे, न मनुष्य से मरे न वानर से मरे।
यानी न नर से न वानर से, तो मरेंगे किस? मरेंगे ना आसमान में ना आसमान में मरे, ना धरती पे मरे, ना अंदर मरे, ना बाहर मरे। जितना था ना मरने का सब मांग लिया था, उसके बाद यातना ठाना शुरू की। तो अब शंकर जी के पास गए सब लोग, ब्रह्मा जी कहे भाई बहुत गलती हो गई है, शंकर जी कहे इसका विष्णु जी करेंगे अवतार, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम जाएंगे तो अपने त्रिकाल दृष्टि कर पाएंगे और कुछ नहीं, हम अपनी त्रिपुटी खोल देंगे, हमको समझ में नहीं आएगा, हम त्रिपुटी अपनी खोलेंगे, त्रिपुटी जलाएंगे, उनको खत्म कर देंगे। तो कह नहीं भैया ऐसा खोलेंगे तो सृष्टि पूरी चली जाएगी। तो विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी के अच्छा चलिए देखते हैं क्या होता है। यातनाएं ढाने दीजिए, ढाने दीजिए, ढाने दीजिए। बस हो चुका आगाज लड़का, तो किसी पर कोई जब होता है तो दुर्बल को न सताइए, जाके मोती है मुई खाल की श्वास सो सार भसन हो जाए। ये दोहा है। कहा जाता है कि दुर्बल को सताना नहीं चाहिए, उसकी हाय बहुत नीचे। और मुई खाल की श्वास, तो जो इंसान मर जाता है, जानवर मर जाता है, उसकी खाल की श्वास। आप जब कभी लोहे की दुकान पे, लोहे कार की दुकान पे जाते हैं तो एक भट्ठी बनाता है, वो भट्ठी को जो चलाने के लिए लोहे जो अपना औजार बनाता है, वो मुई खाल यानी मरे हुए जानवर की खाल से बनाता है। श्वास ऐसा होता है, जो ये तो होता है, उससे हवा निकलती है और लोहे को जला के भस्म कर देता है। तो भगवान विष्णु कहते हैं बस बहुत हो चुका है, बहुत यातना दे चुके प्रहलाद को, अब आते हैं। अंत में उनको मारने के लिए नरसिंह जी ने घर के बाहर पिलर में बांध दिया और कहा कि भगवान की बहुत पूजा कर ली है, अब इनको मरना होगा। क्योंकि नरसिंह जो थे, जो भगवान के नाम थे, भगवान के पुजारी थे, यानी भक्त प्रहलाद भगवान के क्या थे? पुजारी थे। और वो राक्षस के अवतार। राक्षस और देवताओं में युद्ध हमेशा चलता रहा, राक्षस और देवताओं में युद्ध हमेशा चलता रहता है। हम जानते हैं मनुष्य धर्म में 3 योनियां मानी जाती हैं, राक्षस, देवता और नर। राक्षस, देवता और 3 ही हैं, नर पुरुष और ये सब नहीं है। राक्षस, देवता और नर में, राक्षस, देवता और नर में। राक्षस देवताओं में हमेशा युद्ध चलता है, राक्षस देवताओं में हमेशा क्या चलता है? युद्ध चलता है। राक्षस देवता में हमेशा क्या चलता है? आप देखते हैं जब शादी विवाह होता है, शादी विवाह में नाम के अक्षर से पंडित जी लोग मिलाते हैं। राक्षस और देवता की अगर शादी हो गई है पति पत्नी में, तो फिर झगड़ा चलता रहेगा, हमेशा झगड़ा चलता रहेगा, लेकिन जो देवता होगा वो जीत जाएगा, जो देवता होगा जीत जाएगा, राक्षस हमेशा हारेगा। हिंदू धर्म की कथा बता रहे हैं, कोई वो नहीं कि आप लोग समझ लीजिएगा, यही है। राक्षस देवता की शादी में जो होता है झगड़ा होता है, आपके भी अगर आसपास दिखता है तो उसके नाम के अक्षर से पता कर सकते हैं कि राक्षस की देवता है, कौन जीते। जो राक्षस और मनुष्य की शादी हो जाती है तो मनुष्य हमेशा दबा दबा रहेगा, तो राक्षस हमेशा ऊपर रहेगा। राक्षस मनुष्य को दबा के रखेगा, यानी भक्त प्रहलाद क्या थे? मनुष्य। क्या थे? तो भगवान का जो दबा रहेगा वो किसकी शरण में जाएगा? भगवान के पास जाएगा। ये भगवान के पास आए, भगवान ने कहा राक्षस ने बहुत को उठा लिया है, हम करें तो क्या करें, करें तो क्या करें? तो क्या अच्छा चलो भाई। तो हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद को जब खंभे में बांधकर मारने की साजिश रची, तो नरसिंह भगवान, भगवान जो विष्णु थे, जब ब्रह्मा जी कहे देखिए भाई साहब ये आशीर्वाद दिया वो कैसे मारेंगे, तो कहे अच्छा क्या क्या आशीर्वाद दिए हैं? तो कहे नर से मरे ना बानर से मरे, कहे नर और सिंह का अवतार ले लेते हैं, आधा शरीर नर का आधा सिंह का। कहे अच्छा, क्या अंदर मरे ना बाहर बने? कहे देखो पिलर है, ना अंदर होता ना बाहर होता है, पिलर है ना अंदर है ना बाहर है, बीच का होता देवगी होती है। कहे ऊपर मरे ना ऊपर मरे, नीचे मरे कहे हमारी जगह पर खाएंगे। कहे अच्छा, ना आसमान मरे ना वो, उसके बाद क्या था? ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, क्या हमारे नाखून से मारूंगा। ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ना अस्त्र है ना शस्त्र। बड़ी परेशान ब्रह्मा जी कहे अरे यार वरदान दिया था, गड़बड़ा जाएगा क्या? एक तरफ उद्धार भी मांग रहे हैं, उसको बचाना भी चाह रहे हैं। विष्णु जी आ गए, कमरे में बैठे, जैसे तलवार भाजे, जैसे रन खंभा टूटा और निकले अवतार लिए नरसिंह का, और उन्हें अपने कंधे पर बैठा। जैसे ही मारने जा रहे थे कि चिल्लाया नरसिंह, वो चिल्लाया रुकिए रुकिए रुकिए, पहले रुक जाइए, हमको ब्रह्मा जी से बात कर रही थी, आशीर्वाद दे के गए, उस आशीर्वाद को काटना है हमको। कहे हाँ बोलो क्या क्या आशीर्वाद था? कहे बोले थे कि न नर से मरे न बानर से मरे। कहे नर दिख रहे हैं बानर दिख रहे हैं? कहे आपका शरीर तो आधा नर था आधा बानर था, हम नरसिंह।
न नर है न बानर है, पहला सी बात खत्म। दूसरा बताओ, कहे ना अंदर बने ना बाहर मरे। देखो भाई, ना अंदर हो ना तुम बाहर हो, पिलर पे हो, ड्योढ़ी पे। कह रहे यार योगा बढ़ा गया क्या? ब्रह्मा जी बड़ी बड़ी दुविधा हो रही है, दिन में न रात में। न दिन में न रात में। तो कह देखो भाई, न दिन है न रात है, गोधूली की बेला है। गोधूली की बेला है, जब गायें घर से घर वापस चल के आती है, गोधूली क्या कहते हैं? देखिए कैसे याद हो रहा है, इतिहास कहानी बन गई। ऐसा इतिहास कोई नहीं आपको पढ़ाया, न तो सुना है। तो गोधूली की बेला है, कहे ना दिन है ना रात है, गोधूली है शाम है गदबेर है। कह रहे यार योगा बढ़ा गया क्या? कहे ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। तो कहे देखो भाई, ना अस्त्र है ना शस्त्र की मार नाखून है। कहे अच्छा कुछ और बचा है? कहे न ऊपर मरे ना नीचे मरे। कहे गोद में बैठाए जंग आना, वो गोद है ऊपर है ना नीचे गोद में हो मेरे। क्या भाई साहब जी, ब्रह्मा जी धोखा दे दिए, आप बताए होते कि कुछ रूप हो रहना चाहिए। लगता है यार सिखा पढ़ा के इनको फुल भेजे हैं, मैं किसी तरह से बचूंगा नहीं। कुल मिला के कहानी कहने का आशा ये है कि राक्षस यूं ही नहीं करता है, क्योंकि उसे भी मुक्ति चाहिए राक्षस योनि से। राक्षस यातनाएं यूं ही नहीं ढाता है, उसे राक्षस योनि से मुक्ति चाहिए। भगवान को आप दो रूपों में प्राप्त कर सकते हैं, या तो भक्त बन जाएंगे या फिर भगवान को चुनौती दे देंगे। जब चुनौती देंगे तब मिलेंगे, या फिर भक्त बन जाए। भक्त बने भगवान वाल्मीकि, कवि के रूप। ये क्या थे? दस्यु थे, डाकू थे, क्या बन गए? भक्त बने। और फिर क्या हुए? आज हम जन जन तक पहुंचे हुए हैं रामायण के माध्यम से। हमें किसने, बताइए, रामायण फिल्म किसने बनाया था? रामानंद सागर ने घर घर तक पहुंचा दिया रामायण को। पहुंचा दिया, हाँ पहुंचा दिया, नहीं पहुंचा दिया? यानी वो दस्यु थे, क्या थे? पहले राक्षस। भगवान की शरण में जाने के लिए, भक्त भगवान की शरण में जाने के लिए उन्होंने क्या किया? तपस्या की। तपस्या में उन्होंने राम राम बोला तो मरा मरा निकला, मरा मरा बोला तो राम राम निकला। तो भक्त बने। भक्त बनो या फिर राक्षस बनो, भगवान को चुनौती तो, भगवान की सत्ता तो चुनौती दो तो भगवान मिलेंगे। तो राक्षसों ने भी चुनौती दी, रावण हो कुंभकर्ण हो। रावण जो ही नहीं, भगवान राम को चुनौती दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि हमें राक्षस योनि से मुक्ति कौन दिलाएगा? दिलाने वाले ईश्वर। और जब चुनौती देंगे तभी आएंगे। वैसे ही राक्षस मिलने वाले तो वैसे नहीं है, तो चुनौती दो। माँ सीता को उठा ले, माँ सीता को लेके गए, भगवान राम पहुंच गए। हनुमान जी चाहते तो उनका संहार कर सकते थे, लेकिन संहार का काम हनुमान जी का नहीं। हनुमान जी तो सिर्फ भगवान शंकर क्या करते हैं? आस पोस तुम अवधरदानी आरती हरहु दीन जन जानी। यानी वो दीन दुखियों के दुखियों के दुख का हरण करते हैं। संहार उहार का काम भगवान शंकर नहीं लेते हैं। जानते हैं कि हम गुस्साएंगे तो अपनी खिड़की खोल देंगे और गड़बड़ा जाएगा मामला। तो विष्णु जी को थामे रहते, भाई साहब थमे रहो अपना, सबका काम बटा हुआ है। सबका काम क्या है? बटा हुआ है। तो अंततः रावण भी चुनौती देता है, अंततः हिरण्यकशिपु भी चुनौती देता है, हिरण्यकशिपु चुनौती देता है। और इसी के क्रम में हिरण्यकशिपु को संहार करने के लिए नरसिंह का अवतार लेते हैं। कौन? भगवान विष्णु। तो मकु वन वार, अगला क्या आता है? वार, यानी वारा नहीं, अगला आता है वामन अवतार। वामन अवतार। वामन अवतार में 52 अंगुल का लेके आ गए और पहुंच गए किसके दरबार में? किसके दरबार में पहुंचे बताइए? वामन अवतार में किसका संहार करते हैं? बताइए आप लोगों को। वामन अवतार में भगवान विष्णु किसका संहार करते हैं? वामन अवतार में राजा बलि के दरबार। किसके? राजा बलि। राजा बलि अपने अहंकार में चूर भगवान को चुनौती देता है और कहता है, भगवान जी आते हैं 52 अंगुल का अवतार लेके, कहते हैं कि हमें 3 पग धरती दे दीजिए, 3 पग धरती दे दीजिए। तो बाली ने कहा कि, बाली के मंत्री ने समझाया, भाई साहब 17 हो सकता है, 52 अंगुल के हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, ब्राह्मण नहीं है ये, 3 पग धरती मांगने आए हैं। तो कहते हैं देखेंगे जो होगा। तो उनके बारे में लिखा जाता है कि 3 पैर धरती करी तो 52 नाम। 3 पग में पूरी धरती को नाम डाला, एक पग यहाँ से, एक पग आसमान में, एक पग स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में,
इतना पद हरे तो कहाँ थे, ये पद को नाम डाला, स्वर्ग लोग मृत्यु लोग बचा, धरती लोग, स्वर्ग लोग से मृत्यु लोग से धरती का कदम कहाँ रखे। उस बाली ने कहा भगवान मेरा सर आपके चरण में, मेरा सर आपके चरण में है, अपना जो सर था कहाँ झुका दिया, भगवान के चरण। अब जान लीजिए जो भगवान के शरण में चला जाए उसका कोई पाप बचा रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। यानी बलि ने भी अपने पापों को भगवान को चुनौती देकर मुक्त करा दिया। तो वामन अवतार लिया भगवान विष्णु ने बलि का उद्धार, किसके, राजा बलि। उसके बाद पाप परशुराम का अवतार होता है, परशुराम का अवतार होता है। परशुराम आप जानते हैं धरती पर से 21 बार शक्तियों के नाश करने की उनकी कथा है और उन्होंने नाश किया हुआ है। फिर आते हैं भगवान राम। अब भगवान राम और परशुराम दोनों एक साथ में आ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं धनुष भंग का प्रसंग आता है। कौन सा प्रसंग आता है, धनुष भंग का प्रसंग आता है। और धनुष भंग के प्रसंग में जब शिव जी की धनुषिया टूट जाती है तो शिव धनुषिया टूटते ही परशुराम को गुस्सा आता है और कूद के पहुंच जाते हैं कहाँ पर, जनक जी के दरबार में। जनक दुरारी जिन्होंने कहा कि जो इस धनुष की प्रत्यंता चढ़ा देगा उसी से हम शादी कर देंगे। जनक जी को क्या पता कि खूब जाएंगे, परशुराम जी पहुंच गए और शिव धनु ही टूटते ही क्रोधित हो गया कौन, परशुराम। और राम भगवान की शरण चले। राम भगवान तो विष्णु भगवान को अवतारते ही, ये भी अवतार थे ही। अब इन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया हुआ था, इतना तो पाप किया है, अब करे तो क्या करें, पाप से उद्धार चाहिए चाहिए। तो अब जाते हैं, ये कथा है, वास्तविकता क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कहानी के माध्यम से याद कराने का प्रयास है आप लोगों का। और इस उद्देश्य के साथ वो जब जाते हैं, पहुंचते हैं दरबार में, दरबार में जब पहुंचते हैं तो भगवान राम और परशुराम का संवाद होता है, लक्ष्मण जी के साथ होता है। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तुलसीदास लिखते हैं लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। जैसे इतना कहते हैं परशुराम जी कुपित हो जाते हैं, कहते हैं शिव जी की धनुष को बोल रहे सब धनुष के समान है, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। कहते बहुत सी धनुष से लड़काई में तोड़ दिया, तब तो गुस्सा आपने नहीं दिखाया। आज शिव धनुष में क्या ऐसा खास था कि छूते ही प्रत्यंचा चढ़ाते ही टूट पड़ी, हमने तो चढ़ाया भी नहीं, छूते ही टूट पड़ी, कैसे आप क्रोध गए। इनको गुस्सा आता है और चीखते हैं, कहते हैं भगवान राम से कि मैंने 21 बार क्षत्रियों को विनाश किया है, समझा लीजिए, अन्यथा 22वीं बार ये हो सकता है। भगवान राम बड़ा वो होते हैं और फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम मान लेंगे कि आपने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, लेकिन ये मेरी धनुष की तो प्रत्यंचा चढ़ाई है, जान जाएंगे। तो शंकर जी मतलब विष्णु भगवान ये परशुराम जी कहते हैं मेरी धनुष की अगर प्रत्यंचा चढ़ा लेंगे, हम मान जाएंगे कि भगवान के अवतार हैं और फिर हम आपसे माफी मांग लेंगे। तो भगवान राम ने तीर निकाली और प्रत्यंचा चढ़ा, गुस्से में वो प्रत्यंचा चढ़ाए। और किसको मारने के लिए, परशुराम। तो जैसे गुस्से में चढ़ाए, परशुराम जी देखिए उद्धार चाह रहे थे, गुस्सा दिला रहे थे, भगवान गुस्सा हो हमारे ऊपर बाण चढ़ाए किसी तरह से। तो जैसे भगवान राम थोड़े से गुस्से में आए और अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई, तो ये समझ गए कि मेरे धनुष का प्रत्यंचा मेरा ही कोई अवतारी चढ़ा सकता है, किसी बस की बात नहीं। तो जैसे प्रत्यंचा चढ़े उन्होंने सर कपार, और जैसे ही भगवान के शरण में कोई चला जाएगा, कितना ही पाप किया है, भगवान क्या करते हैं, माफ कर देते हैं। तो माफ करने की आदत भगवान की हो, हमेशा माफी देते हैं भक्त को अपने, जैसे माफी मांगते हैं। लेकिन कहते हैं ना, मुंह से निकली गोली और कमान से निकली तीर कभी वापस नहीं। इसीलिए सोच समझ के बोलना चाहिए। तीर कमान से तभी निकालनी चाहिए जब जरूरत, प्रत्यंता तो चढ़ चुकी है। अब राम भगवान ने कहा करें क्या, कहें बताइए अब इसका कहाँ चढ़ाएं। तो कहे भगवान मारना हो मुझे मार दीजिए, कहे आप तो शरण में आ चुके, मारेंगे तो भक्त का विश्वास हो जाएगा भगवान से। भगवान राम ने कहा, संग विष्णु जी परशुराम जी ने कहा मेरे पापों पे ही चला दीजिए। अब देखिए दिमाग लगाया, पापों से चला दीजिए, पापों से मुक्ति दिला दीजिए, पापों पे चला दीजिए, पापों से मुक्ति दिला दीजिए। पापों से मुक्ति मिल गई तो परशुराम अवतार हो गया, फिर राम अवतार हो गया।
फिर आता है कृष्ण का अवतार। किसका अवतार आता है? कृष्ण। अब कृष्ण तो अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा में रहने की सीख देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, हम मर्यादा के साथ साथ कुछ हमें रास रंग भी होना चाहिए, यानी हमारे जीवन में रंग भी होने चाहिए। तो मर्यादा तो रहनी ही चाहिए, साथ में रंग भी होना चाहिए। और इसी के प्रतीक कौन है? कृष्ण है। कृष्ण भगवान मथुरा में अवतार लेते हैं और फिर वो कृष्ण बन जाते हैं राधा के साथ। कृष्ण जी पूरी दुनिया में पूजी जाती हैं। ये थे 1008 साल पूजी कौन जाती है? राधा है। राधा है। तो राधा और कृष्ण का जो प्रेम था वो क्या था? अशरीरी था। शरीर का प्रेम नहीं, और जो अशरीरी प्रेम होता है उसमें बहुत कुछ होता है। शरीर का मिलन नहीं होता है, लेकिन आत्मा से आत्मा का मिलन हो गया है। और इसके बारे में कहना क्या है किसका? सूरदास जी का। उन्होंने तो इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, ये कहा ही क्या जाए। या लकोटी या तो काम या पर राजत की हुई लिखी सभी गारों लिख दिया है बचपन के रूप पर। ठीक है, बहुत सारी रचनाएं हैं, और उसी में है कि भगवान जो कृष्ण है अपने जो भाई हैं उद्धव को भेजते हैं ब्रज में कि जाइए देखिए गोपियां क्या कर रही हैं, तो कहते हैं कि जाओ उन्हें योग सिखा दो। तो लिखते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, हे उद्धव मुझसे ब्रज विसर नहीं रहा है, भूल नहीं रहा है, जाइए थोड़ा सा बताइए। सब गोपियां याद कर रही हैं, गलियां सुनी हो गई हैं, कुंज की गलियां मुझे याद आ रही हैं, वो कौन याद आ रहा है, क्या कर? तो योग सिखाने जाते हैं उद्धव जी। उद्धव जी अगुण के भेद में, अगुण मतलब हम भगवान को नहीं मानते, हम योग सिखाने आए हैं आप लोगों को। गोपियों से कहते हैं आप योग कीजिए, भगवान को भूल जाए। तो लिखते हैं कि गुर में बसे हैं माखन चोर, और आप हमें कहते हैं कि योग होना नहीं। उस माखन चोर को निकाले कैसे? आत्मा तो माखन चोर की है, निकालते तो हम मर जाएंगे, योग कहाँ से? तो उसमें कहा जाता है कि ये गए तो उन्हें निर्गुण का भेद बताने के लिए, अब खुद सगुण होके चले गए, यानी भगवान के भक्त होके चले आए। उद्धव भी भगवान के भक्त हो गए, यानी सगुण को मान लिए, अगुण को छोड़ दिए। यानी अगुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, कहने का आशय यह था। कृष्ण भगवान और उद्धव का जो संवाद था इसका। फिर कल्कि का अवतार होगा, बुद्ध का अवतार हुआ, बुद्ध के बारे में आपको पूरी कहानी बता दिया है। उसके बाद किसका है? कल्कि। तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इस कहानी को सुनिएगा, भूलिएगा, हो सके तो योग कर। तो दोस्तों, हो सकता हो आपको कहानी अच्छी लगी हो। बातचीत के माध्यम से इतिहास पढ़ाने का जो प्रयास है आप सभी को अच्छा लगेगा, और कमेंट माध्यम से आप लोग बताइएगा जरूर से। लंबी वीडियो है, सुनेंगे तो अच्छी लगेगी। 2 घंटे पढ़ा है नितिन और अमित जी ने। बता सकते हैं कि बोरिंग लगा या इंटरेस्टिंग लगा, उसको बताते हुए कहानी को खत्म करते हैं। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। समय का तो पता ही नहीं चला कब इतना टाइम बीत गया। 3 घंटा बीत गया। 3 घंटा बीत गया। 12 से 3 हो गए। समय का तो पता ही नहीं लगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, मतलब कि हमारे लिए तो वीडियो नहीं थी, हमारे सामने तो साक्षात सर बैठे थे। तो हमें कहानी के माध्यम से इतने अच्छे से सर ने इतिहास को बताया है कि हम उसको शब्दों में पिरो नहीं सकते हैं। बस ये कह सकते हैं कि सर ने काफी अच्छे से बताया है, और हमारा प्रयास रहेगा कि जो सर ने फैक्ट बताया उसको अच्छे से लर्न करें, और सर को धन्यवाद करना चाहेंगे। और आप लोगों से यही कहेंगे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, और अपना प्यार इसी तरह देते हैं। जी। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये मैं पहली बार इस चैनल पे इंट्रोड्यूस हुआ हूँ सबसे, और ये 2 घंटा 3 घंटा तो ऐसा लगा कि जैसे 2-3 घंटा भी, जैसे मन कर रहा है कि और पढ़ रहे हैं। और इतनी नॉलेज मिल रही है, इतनी तो ऐसी तो नॉलेज कभी पहले कभी मिली ही नहीं हमको। तो सर का कोटि कोटि नमस्कार और धन्यवाद कि सर इस चैनल के माध्यम से हम लोग को जोड़ के नॉलेज इतना दे रहा है, इतना ज्ञान दे रहा है कि जिससे कि मैं इनका सर का आभारी हूँ। और प्लीज यही आपसे कहना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि इतनी भी ज्ञान कहीं ना कहीं मिल रही है आप लोगों के सामने। तो धन्यवाद। दोस्तों, सुन ही लिया होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इतिहास कहानी के रूप में कोई नहीं बता सकता है। जो कहानी मैंने सुनी है ये मेरी खुद की सुनी हुई कहानी है, किसी की सुनी हुई कहानी नहीं। और इतिहास जैसा बोरिंग विषय आप लोगों को हो सकता है इंटरेस्टिंग लगे,
आज तो इतिहास चल रहा है, साथ में आपको क्वालिटी भी मिलेगी, ज्योग्राफी भी मिलेगा और भी सब कुछ मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो करेंगे भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता ही रहेगा, देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। 30/2025 नजदीक है, मात्र 2 महीने का समय है, उसी के लिए कहानी लाई जा रही है। खेलते खाते कूदते उठते बैठते ये कहानी आपकी जुबान पे आ जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।